हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और इसके एग्जाम्पल। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन सिखाता हूं, उसके बाद आपको एग्जाम्पल बनाना सिखाऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन नोट किए, जो आपको एग्जाम में लिखना है तो लिखिए जरा। दोज reactions in which a more active element displaces a less active element from its compound are called displacement रिएक्शंस। देखिए कितनी सिंपल इजी डेफिनेशन है। इसको पहले एक बार मैं इसको पढ़ दूं, उसके बाद इसका अर्थ बताऊंगा। दोज रिएक्शंस इन विच अ मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कुछ अलग टाइप की रिएक्शन है और सरल भी है। बस आपको इसमें क्या याद रखना है कि एक एलिमेंट है और एक एलिमेंट किसी कंपाउंड के अंदर है, तो इन दोनों एलिमेंट में कौन एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, इसको याद करना काफी टफ है। इसके लिए मैं आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज आपको सिखा रहा हूं। नीचे देखिए, सबसे पहले एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ये क्लास 10 में इतनी याद करना पड़ेंगी, करीब 16-17 मेटल्स। 11th क्लास में आते आते ये और बढ़ जाएंगी, लेकिन आपका काम अभी 10th क्लास में चल जाएगा और 11th में भी 90% चल जाएगा। तो ये एक्टिविटी सीरीज है। अब इस एक्टिविटी सीरीज की विशेष बात क्या है, ये समझ लीजिए। जब ये डेफिनेशन समझ में आएगी कि एक एक्टिव मेटल दूसरी एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रही है, तो एक ज़्यादा एक्टिव है और दूसरी कम एक्टिव है। तो यहाँ में मैंने ये नाम लिखे हैं, देखिए, के, Na, Ba, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, उसके बाद ये आएगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पहले आने वाली और ये हाइड्रोजन के बाद में आने वाली Cu, Hg, Ag, Au, Pt, यहाँ तक करना है। Pt था वो नॉन मेटल था, उसकी अलग सीरीज है। तो ध्यान रखिए, अगर ये सारी मेटल में, मान लीजिए कोई मेटल है मैग्नीशियम, ठीक है, और दूसरी मेटल है एल्यूमिनियम, तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के कंपाउंड से एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर देगी। यानी मैग्नीशियम ज़्यादा एक्टिव है और एल्यूमिनियम कम एक्टिव है। अगर आपको ये याद नहीं है तो कोई भी रिएक्शन नहीं बना पाओगे या राइट नहीं कर पाओगे, ये रिएक्शन राइट है या रॉन्ग है। यानी पहले वाली मेटल बाद में आने वाली मेटल को डिस्प्लेस करेगी। तो बस ध्यान रख लीजिए, जैसे आपको कोई कंपाउंड दे दे, जो मैं अभी बताने वाला हूँ, कोई कंपाउंड है, उसके अंदर कोई एलिमेंट है, नया मेटल है, और दूसरा एक और एलिमेंट है, तो दोनों में देख लो कि कौन एक्टिव है। जो ज़्यादा एक्टिव है वो कम एक्टिव को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेसमेंट कर देगा। या फिर दूसरी बात, अगर ये कोई मेटल है
और उसका कंपाउंड है, ठीक है, और उसकी रिएक्शन हमने एसिड से कराई, तो वो एसिड से हाइड्रोजन भी डिस्प्लेस करेगा। ये दूसरा इसका मेथड होगा। तीसरा, नॉन मेटल में ऐसा हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो पहले वाली नॉन मेटल दूसरे वाली नॉन मेटल के कंपाउंड से नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा, यानी ज़्यादा एक्टिव मेटल कम एक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से या उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। सीधी सी बात है, हटा देता है। देखिए इसको मैं एग्जांपल से सिखाता हूं, ये एक्टिविटी सीरीज आपको याद करना है, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल देखते हैं, इनको ध्यान दीजिए। मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल नंबर 1 देखो, पहले तो एग्जांपल नंबर 1 ये है मेरे पास Zn, जिंक मेटल है, ओके। ये एलिमेंट यही हुआ, जिंक एलिमेंट है, मेटल भी है। अब मैं एक, ये देखिए दिख रहा है जिंक कहाँ पर है, यहाँ देख लो, ये जिंक है। और एक मैं ले लेता हूँ, देखिए यहाँ पर है कॉपर, हाइड्रोजन के बाद इसका कंपाउंड ले लेते हैं, कोई भी कंपाउंड, कॉपर सल्फेट, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर फास्फेट, जो आपको याद हो। मैं सिंपल ले रहा हूँ, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में है वो है कॉपर सल्फेट, CuSO4, एरो लगाया। अब आपने इतना तो सीख ही लिया है, 3rd नंबर की रिएक्शन है कि ये दोनों रिएक्टेंट हैं, जिंक भी और कॉपर सल्फेट भी। जिंक मोर एक्टिव है कॉपर से, तो ये इसके कंपाउंड से कॉपर को हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो कैसे करेगा, और हटा करके ये इसकी जगह पर आ जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा ZnSO4 प्लस, देखिए कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, हटाना। मोर रिएक्टिव मेटल या मोर एक्टिव मेटल लेस एक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देती है, हटा देती है। इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। देखिए Zn ने कॉपर को हटा दिया और बन गया, कॉपर की जगह Zn आ गया, ZnSO4 कॉपर अलग कर दिया। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसमें सबसे ज्यादा रोल किसका है, अगर मुझे याद नहीं है, आप बच्चों को इसको याद नहीं है अगर ये सीरीज, तो आपको पूछ सकते हैं रिएक्शन राइट है या रॉन्ग है, तो आप कैसे बताएंगे। जब तक आपको एक्टिविटी सीरीज याद नहीं है बच्चों, तब तक हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आया तो आपका डेफिनेशन और इस एग्जाम्पल से काम चल जाएगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होंगी जिसमें पूछा जाएगा कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सही है, तब आपको एग्जाम्पल में आपको ये सीरीज याद करना है। तो चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसी में। मान लीजिए लिखा हुआ आयरन, ये लिखिए Fe, और इसकी रिएक्शन में इसी कॉपर सल्फेट से कराऊं तो बताओ होगी या नहीं होगी। रिएक्शन होगी। क्यों होगी, क्योंकि Fe देखिए यहाँ पर एक्टिविटी सीरीज में Fe कहाँ है, देखिए ये है, और कॉपर कहाँ है, ये है। तो पहले वाली आने वाली एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पर CuSO4 से Cu को डिस्प्लेस कर देगा और बनेगा क्या, FeSO4 प्लस क्या डिस्प्लेस हो गया, कॉपर डिस्प्लेस हो गया। आप इसी रिएक्शन को छाप के आइए पेपर में, बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं, कहीं से कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। और समझाता हूं, मान लीजिए आयरन की जगह उसने दे दिया मैग्नीशियम, कोई बात नहीं, इसकी करा दो कॉपर सल्फेट से रिएक्शन, देखिए आपको याद भी रहेगी। तो देखिए मैग्नीशियम कहाँ है, देखिए ये रही मैग्नीशियम, और कॉपर कहाँ रहा, यहाँ रहा। तो बाद वाली लीस्ट एक्टिव, लीस्ट तो नहीं कहेंगे, लीस्ट तो इसको कहेंगे लास्ट में जो जाके प्लेटिनम है। तो मोर एक्टिव लेस एक्टिव को रिप्लेस कर देगी, हटा देगी, डिस्प्लेस कर देगी, ठीक है। तो जी क्या हो जाएगा, देखो MgSO4, और किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को, तो ये आ गया Cu। और एग्जांपल सीखे, ये तो हुआ एक मेटल दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर रही है। एक एग्जांपल और सिखा रहा हूं जिसमें हाइड्रोजन के पहले आने वाली मेटल कि यदि रिएक्शन में किसी एसिड से कराऊं तो एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती है। कौन सी, ये सारी मेटल, हाइड्रोजन से पहले आने वाली मेटल
एसिड से हाइड्रोजन डिस्प्लेस करती हैं, लेकिन बाद में आने वाली मेटल एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं करती है। देखिए इस एग्जांपल को ऐसे समझ लो, मान लीजिए मैंने इसमें ले लिया Zn, देखिए हाइड्रोजन से पहले है Zn, समझो यहां पर Zn, इसकी रिएक्शन मैं करा दूं एसिड से, मान लीजिए H2SO4, देखो ध्यान से, तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी, तो ZnSO4 हो जाएगा, ZnSO4 प्लस, देखिए हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन अगर मैं यहां पर कॉपर सल्फेट ले लेता, सॉरी कॉपर ले लेता और कॉपर के H2SO4 से रिएक्शन कराता तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं होता, यानी रिएक्शन नहीं होती। इस टाइप की रिएक्शन पेपर में आती है, ध्यान देना है, बस एक्टिविटी सीरीज याद करिए। और एग्जांपल सिखाता हूं आपको, ये एसिड का हुआ, अगर H2SO4 की जगह आपने HCl ले लिया, मान लीजिए यही जिंक ले लो, और आपकी इच्छा है कि मैं तो HCl से रिएक्शन कराऊंगा, तो ये भी तो एसिड है, इससे भी देखिए ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा, तो बन जाएगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। आपको तो बस ये पता लग जाना चाहिए कि हाइड्रोजन से पहले आने वाली मेटल एसिड से हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देती है। पहले वाली मेटल दूसरी वाली मेटल के कंपाउंड से उस मेटल को डिस्प्लेस करती है, तो यानी आपको पता होना चाहिए कि यहां पर मोर एक्टिव मेटल लेस एक्टिव मेटल से उस एलिमेंट को, उस मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। तो चलिए और भी एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अब आ जाओ नॉन मेटल। नॉन मेटल भी, सॉरी, एक नॉन मेटल दूसरी नॉन मेटल को डिस्प्लेस करती है। कब? एक नॉन मेटल को आप एलिमेंट के रूप में ले लीजिए, दूसरी नॉन मेटल का कोई कंपाउंड ले लीजिए, उस कंपाउंड से वो डिस्प्लेस कर देगी। कब? जब ये देखिए फ्लोरीन F2 सबसे ज्यादा एक्टिव है, उससे कम Cl2, उससे कम Br2, उससे कम I2। तो मैं अगर ऐसी रिएक्शन करा दूं, मान लीजिए मेरे पास हो क्लोरीन, मैंने एक क्लोरीन ले रहा हूं Cl2, ये नॉन मेटल है, और इसका दूसरी मेटल जो क्लोरीन है, अब मैं ब्रोमीन का कोई कंपाउंड ले लूं, तो ब्रोमीन का कंपाउंड क्या होता है? सिंपल सा ये है, आपने अपनी बुक में देखा होगा KBr, तो यहां पर 2KBr ले लेते हैं। ये बैलेंसिंग के लिए, इसमें आप नहीं घबराना, आपको बैलेंसिंग सिखा दी गई है। अब एक क्लोरीन इस Br को रिप्लेस कर देगी और इसकी जगह ले लेगी, तो जी क्या बन जाएगा? 2KCl, Cl की जगह Br आ गया, और क्या निकल जाएगा इधर? Br2 बच जाएगा, Br2। देखिए इस Br2 को इसने डिस्प्लेस कर दिया इसके कंपाउंड से। क्लोरीन ने ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि क्लोरीन मोर एक्टिव है और ब्रोमीन लेस एक्टिव है। तो नॉन मेटल भी नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है उसके कंपाउंड से। ये बेस्ट एग्जांपल आपने देखा। तो ये नॉन मेटल का एग्जांपल देखिए, सारे मेटल के हैं। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2 याद कर लीजिए, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 6। इतने सारे एग्जांपल दे दोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पेपर में यदि आप डेफिनेशन और एक एग्जांपल देके आते हैं तो ये क्वेश्चन 2 मार्क का आता है, आसानी से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन इतने सारे एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने के लिए बताए हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को समझ पाएं। बस आप एक्टिविटी सीरीज याद कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट 4 नंबर की डेफिनेशन पे जाएंगे। एक एक शब्द मैं आपको पूरा करा रहा हूँ क्लास 10th की बुक का, NCERT से CBSE के स्टूडेंट के लिए। तो आप अच्छे से नोट्स बनाइए, आपके 10th क्लास की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आपको केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो बच्चों, ये लेक्चर देखने के बाद आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइए। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।